हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे एनसीएफ 2005 से रिलेटेड टॉप 85 क्वेश्चंस की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको टॉप 70 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कंप्लीट करवा दिए हैं पार्ट 3 के अंतर्गत। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4 में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और 85 क्वेश्चंस की जो सीरीज है आज के क्लास में हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और ये क्वेश्चंस आने वाले आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप टैट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अदर किसी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए गाइस, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए फिर आगे के क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 71 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में कितने सदस्य थे, यानी कि एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में कितने सदस्य थे, टोटल जो मेंबर्स थे उनके बारे में आपको बताना है कि कितने मेंबर्स थे। ऑप्शन फर्स्ट में का है 21, ऑप्शन सेकंड में का है 35, ऑप्शन थर्ड में का है 53 या ऑप्शन 4 रहेगा 12। तो गाइस, हमारा जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा 35। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में जो टोटल मेंबर थे वो 35 थे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, और डीएसएसपी के एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 72 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 72 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष या फिर चेयरमैन कौन थे। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है प्रोफेसर कृष्णाकांत, या ऑप्शन सेकंड रहेगा श्री अशोक गांगुली, या ऑप्शन थर्ड रहेगा श्री रंगलाल जमुदा, या ऑप्शन 4 रहेगा प्रोफेसर यशपाल। तो गाइस, हमारा जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 रहेगा प्रोफेसर यशपाल जी। इन्हीं के द्वारा ही बिना बोझ की शिक्षा से रिलेटेड इन्होंने 1992 और 1993 के अंतर्गत एक कमेटी बनाई थी, जिसमें इन्होंने बच्चों के भारी बस्ते के बोझ को कम करने के ऊपर इन्होंने बल दिया था। तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रोफेसर यशपाल जी से रिलेटेड। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 73 को हम लोग डिस्कस करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के किस संबंध की कहावत से एनसीएफ 2005 की शुरुआत की गई है। ऑप्शन फर्स्ट में का गीतांजलि, ऑप्शन सेकंड में का गोरा, ऑप्शन थर्ड में का सिविलाइजेशन एवं प्रोग्रेस, या ऑप्शन 4 रहेगा परफेक्ट चाइल्ड। तो गाइस, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा सिविलाइजेशन एवं प्रोग्रेस, इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 74 को हम लोग डिस्कस करते हैं। उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ की कहावत में कविवर बालक की किस विशेषता में चिंतनहीन वयस्क संसार के फल स्वरूप हास आ जाता है। ऑप्शन फर्स्ट में का समस्यात्मक प्रकृति, ऑप्शन सेकंड में का सृजनात्मक प्रकृति, ऑप्शन थर्ड में का उदार चित खुशी, या ऑप्शन 4 रहेगा बोथ सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है हमारे करेक्ट रहेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा बोथ सेकंड एंड थर्ड। सृजनात्मक प्रकृति, उदार चित खुशी, ये दोनों ही हमारे करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 75 को हम लोग डिस्कस करते हैं। शिक्षण का उद्देश्य क्या है, या फिर शिक्षण का जो पर्पस है वो क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या बालक की स्वाभाविक रुचियों तथा उनकी अधिगम व्यूह रचनाओं को बढ़ावा देना, या ऑप्शन सेकंड रहेगा पाठ्य पुस्तक के प्रकरणों का पठन करना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा कक्षा कार्य, गृह कार्य व प्रयोजन कार्य कराना तथा परीक्षण आयोजित करना, या ऑप्शन 4 रहेगा सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट रहेगी। तो गाइस, हमारा जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा कि जो शिक्षण का पर्पस है वो बालक की स्वाभाविक रुचियों तथा उनकी अधिगम व्यूह रचनाओं को बढ़ावा देना, ताकि जो बालक है वो अच्छे प्रकार से सीख सके और सीखने के प्रति उनमें जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, उसे भी डेवलप किया जा सके। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 76 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 76 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एनसीएफ 2005 विश्व के मध्य दीवारों को तोड़ने का सुझाव देता है ताकि प्राप्त कर सके। क्या प्राप्त करने के ऊपर बल दिया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा एकीकृत ज्ञात का लाभ, ऑप्शन सेकंड में कहा है अवबोधन का आनंद, या ऑप्शन थर्ड रहेगा अधिक अंक व अच्छे ग्रेड, या ऑप्शन फोर रहेगा फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है हमारे करेक्ट है। तो गाइस हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। एकीकृत ज्ञात का लाभ और अवबोधन का आनंद। एकीकृत ज्ञात का लाभ ये होता है कि इसके अंतर्गत हम एक विषय के साथ साथ अन्य विषयों को भी शामिल करते हैं ताकि बच्चे को एक विषय का ज्ञान तो हो रहा है और उसी से रिलेटेड हम लोग अन्य विषयों को शामिल करके बच्चों को अन्य विषयों का भी ज्ञान होता है। और इसके साथ साथ बच्चों में जो अवबोधन की क्षमता है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो भी अच्छे प्रकार से विकसित हो पाती है और इससे बालकों में जो सीखने के प्रति इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो भी अच्छे प्रकार से डेवलप हो पाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 77 को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रारंभिक विद्यालय अवधि में क्या शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या बालक की भाषा योग्यता का विकास, या ऑप्शन सेकंड रहेगा बालक की मातृभाषा का नुकसान होता है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा संसार से संप्रेषण हेतु भाषा के प्रयोग की योग्यता होनी चाहिए, या ऑप्शन 4 रहेगा अधिगमकर्ता के रूप में आत्मविश्वास के साथ बालक को विकसित होने देना। तो इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं में हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा बालक की मातृभाषा का नुकसान। बच्चों के मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, वो बच्चों के प्रारंभिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों के सीखने को काफी बढ़ावा, काफी महत्व दिया जाता है, जिससे कि बच्चे जो अपने परिवेश से भाषा को सीख के आए हैं वही भाषा में जब उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है तो बच्चे आसानी से किसी भी चीज़ को समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। इसलिए प्राइमरी लेवल में हमें जो ज़्यादातर बल देना चाहिए बच्चों की मदर टंग के ऊपर ज़्यादा बल देना चाहिए, जिससे कि बच्चे सारी चीज़ों को समझ सके और बच्चों की लैंग्वेज और विद्यालय की जो लैंग्वेज है वो दोनों आपस में एक ही रहे, अलग ना रहे, जिससे बच्चों को समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर क्या रहेगा यहाँ पे सेकंड रहेगा, क्योंकि नहीं में हमसे आंसर पूछा है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 78 को हम लोग डिस्कस करते हैं। शैक्षिक मूल्यों में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में का केवल व्याख्यान विधि, ऑप्शन सेकंड में का अनुचित व अस्वीकार्य भावनाओं को दबाना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा सख्त शारीरिक भाषा का प्रयोग, या ऑप्शन 4 रहेगा अनुभवों व चिंतन की मदद से सार्थक परिचर्चाएं। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अनुभवों व चिंतन की मदद से सार्थक परिचर्चाएं करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे डिस्कशंस के द्वारा अच्छे से जो चिंतन मनन थिंकिंग है वो अच्छे प्रकार से कर पाए और सीखने के प्रति उनमें जो रुचि, जो इंटरेस्ट है, जो मोटिवेशन है वो भी इजीली बच्चों में डेवलप हो पाए। इससे बच्चे में सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी विकसित हो पाती है और बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे प्रकार से हो पाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 79 को हम लोग डिस्कस करते हैं। नैतिक विकास का क्या अर्थ है, या फिर मॉरल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, थोपना कि क्या करे और क्या नहीं, या ऑप्शन सेकंड रहेगा कोई गलती करे तो अपनी असहमति थोपना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा बालक की सहायता करना कि वह सही व गलत में अपनी राय बना सके, या ऑप्शन 4 रहेगा नियमों का एक निश्चित रूप लिखना तथा बालक को उन्हें पालन करने के लिए कहना। गाइस हमारा जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बालक की सहायता करना कि वह सही व गलत में अपनी राय अच्छे से बना पाए कि सही क्या है या फिर गलत क्या है। इसके बारे में बच्चों की समझ, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना कि वो सही और गलत में अपने ओपिनियन अच्छे प्रकार से दे सके। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 80 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक को सप्ताह में कितने घंटे पुस्तकालय अध्ययन करना चाहिए, यानी कि लाइब्रेरी में
बच्चों को कितने घंटे सप्ताह में अध्ययन करना चाहिए एनसीईआरटी 2005 के अनुसार, आपको ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में का है 1 आवर्स, ऑप्शन सेकंड में का है 2 आवर, ऑप्शन थर्ड में का है 3 आवर, या ऑप्शन 4 रहेगा 4 आवर। तो गाइस हमारा जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा 1 आवर या 1 घंटे। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 81 को हम लोग डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 के निर्माण में निम्नलिखित में से केंद्रक एजेंसी कौन सी थी? आपको उस एजेंसी का नाम बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में का UGC, या ऑप्शन सेकंड रहेगा CBSE, या ऑप्शन थर्ड रहेगा NCTE, या ऑप्शन 4 रहेगा NCERT। तो गाइस यहाँ पे राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा NCERT, या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 के निर्माण में NCERT एजेंसी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और जो भी पाठ्यचर्या या फिर जो पुस्तकें होती है, बुक्स होती है, वो सब NCERT द्वारा ही निर्धारित होती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, और NCERT की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 82 को हम लोग डिस्कस करते हैं। NCERT 2005 को इसके सही मायनों में लागू करने हेतु एक स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में आपकी क्या क्रमिक वरीयताएं होगी? ऑप्शन फर्स्ट में का पुस्तकों समेत अधिक सामग्री की समीक्षा, या ऑप्शन सेकंड रहेगा कक्षा में अधिगमकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था को बदलना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा स्टाफ में मेंबर्स की बैठक बुलाना, या ऑप्शन 4 रहेगा शिक्षा शास्त्रीय युक्तियां तय करना, या ऑप्शन 5 रहेगा सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक बुलाना, या ऑप्शन 6 रहेगा लागू करने तथा निगरानी हेतु समिति बनाना। इसमें आपको सही सीरीज लगानी है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। पहले जो स्टेटमेंट होगी हमारी ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा स्टाफ में मेंबर्स की बैठक बुलाना, ताकि जो प्लानिंग है वो पहले से स्टाफ मेंबर्स के साथ प्लानिंग की जाए कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से नहीं पढ़ाना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड पहले आएगा यहाँ पे, और उसके बाद ऑप्शन नंबर 5 आएगा सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक बुलाना। ये सेकंड नंबर पे स्टेटमेंट आएगी, ताकि अच्छे से सभी चीज का निरीक्षण किया जा सके और बातचीत की जा सके। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 हमारा थर्ड नंबर पे रहेगा शिक्षा शास्त्रीय युक्तियां तय करना, कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना और किस तरीके से नहीं पढ़ाना, और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी, क्या क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड करनी। इसलिए ऑप्शन 4 जो होगा हमारा थर्ड स्टेटमेंट पे रहेगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये फोर्थ स्टेटमेंट पे हमारा आंसर रहेगा पाठ्य पुस्तकों समेत अधिगम सामग्री की समीक्षा करना। ये स्टेटमेंट 4 पे रहेगा कि पता लग सके कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है, और बच्चों को इससे पढ़ाने से जो शैक्षिक उद्देश्य है वो किस तरीके से प्राप्त होंगे। और उसके बाद जो स्टेटमेंट आएगी ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा कक्षा में अधिगमकर्ताओं के बैठने की अच्छे से व्यवस्था करना, ताकि बच्चे रुचिपूर्ण तरीके से आसानी से बैठ सकें, उन्हें बैठने में कोई परेशानी कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड की जो स्टेटमेंट है वो 5th नंबर पे आएगी। उसके बाद हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ पे जो स्टेटमेंट आएगी लास्ट में वो रहेगा ऑप्शन नंबर 6 लागू करने तथा निगरानी हेतु समिति बनाना। ये हमारी स्टेटमेंट 6 नंबर पे आएगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 83 को हम लोग डिस्कस करते हैं। अपने अधिगमकर्ताओं की बेहतरी के लिए निम्न में से किन विषयों पर आप बल देंगे। ऑप्शन फर्स्ट में का अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में, या ऑप्शन सेकंड है का कंप्यूटर एवं व्यवसायिक का विषय जैसे वाणिज्यिक और पर्यटन, या ऑप्शन थर्ड रहेगा समाज विज्ञान, मानविकी, संगीत और ललित कला, या ऑप्शन 4 रहेगा सभी विषयों पर कोई भी विषय किसी अन्य विषय से कम महत्वपूर्ण नहीं। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा सभी विषय पर हम इक्वली तरीके से बल देंगे और कोई भी विषय किसी अन्य विषय से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। सारे जो विषय होते सभी इम्पोर्टेंट होते, सभी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हर
विषय के प्रति बच्चों का जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, उसे विकसित करना काफी जरूरी होता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सभी विषयों को बच्चों को पढ़ाना और सभी विषयों के प्रति बच्चों में रुचि को भी विकसित करना। तो गाइज हमारे जो यहाँ पे क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो गए एनसीईआरटी 2005 से रिलेटेड, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए या फिर जो अभी तक प्रीवियस एग्जाम में हमारे पूछे गए थे। तो ये आने वाले सभी एग्जामों के पर्पस से काफ़ी हेल्पफुल आपकी सीरीज रहेगी, और इसी तरीके से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका केवीएस का एग्जाम हो, डीएसएसबी का एग्जाम हो, टैट का एग्जाम हो, या फिर अदर जो स्टेट वाइज आपके एग्जाम होते हैं टीचिंग के जितने भी। तो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल सीरीज है। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच आज के क्लास के लिए।